इस प्रकार से वह राजकुमार अपने राज्य को पार करके दूसरे तीसरे राज्य में पहुंच गया और वहां नगर के बाहर एक मंदिर में रहने लगा। मंदिर में आने जाने वाले उसे परदेशी समझ करके कुछ खाने पीने को दे देते और इस प्रकार से वह राजकुमार जो जितना मन करता खा लेता, उस मंदिर में पड़ा रहता। जिस राज्य में राजकुमार रहने लगा था उस राजा के दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां समय के अनुसार जवान हो गई थी। दोनों बड़ी सुंदर थी और दोनों की उम्र शादी की हो चुकी थी। दोनों राजकुमारियां चाहती थी कि राजा उनकी तरफ देखे, राजा को ख्याल आए, राजा को ध्यान आए कि राजकुमारियां शादी के लायक हो गई और उनकी शादी की जाए। लेकिन राजा का इस ओर कोई ध्यान नहीं था। अंततः हार करके दोनों लड़कियां इस प्रकार के इशारे करती, इस प्रकार का व्यवहार करती, इस प्रकार की बातें करती कि राजा को समझ आ जाए, राजा जान जाए कि राजकुमारियां लड़कियां क्या चाहती हैं। लेकिन राजा के कान पर फिर भी जू नहीं रेंग रही थी। दोनों लड़कियां प्रातःकाल उठते ही अपने पिता के चरण स्पर्श करती। एक दिन छोटी राजकुमारी ने कहा, चरण स्पर्श करने के पश्चात कहा कि महाराज की जय हो, और कहने लगी कि हे पिताजी, हे महाराज, मैं तो आपके इस राज्य में, आपके महल में, आपके पितृत्व में बड़ी खुश हूं। मुझे किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती है, और फिर भी आप यदि कुछ चाहते हैं, सोचते हैं, जानते हैं तो वो आप देख लें। बड़ी बेटी ने पिता के चरण स्पर्श करने के बाद कहा, आपने जो कर्म किया है वह आपको भोगना पड़ेगा। राजा के अपने परिवार के, अपनी संतान के प्रति भी कुछ दायित्व होते हैं, कोई धर्म होता है, और आप उस दायित्व का निर्वहन नहीं करें, उस धर्म की पालना नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। राजा उस बड़ी बेटी की बात सुनकर बड़ा जल भून गया। राजा को लगा कि यह बेटी उदंड है, और राजा अपने आप को, राजा बड़ा अहंकारी था, निर्दयी था, और राजा को अपनी उस राजकुमारी पर गुस्सा आया, और उसे ऐसा गुस्सा आया कि उसने कहा कि इसको तो मजा चखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि पिता की अवहेलना और राजा को भला बुरा कहने का क्या अर्थ होता है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि इस बड़ी राजकुमारी का विवाह शीघ्र, अति शीघ्र किसी ऐसे युवक से कर दिया जाए जो इस राज्य का ना हो। बेशक वो बीमार हो
अनपढ़ हो, कोई काम धंधा ना करता हो, लेकिन आज ही इसका रिश्ता किसी अजनबी को, किसी परदेशी को ढूंढ करके कर दिया जाए, क्योंकि इसका विश्वास कर्म में है और ये कहती है कि मुझे मेरे किए की सजा मिले तो इसे भी इसके कर्म का फल इसे भोगना पड़े। देखो तो सही, भाग्य और कर्म का ये क्या खेल है। मंत्री ने सेनापति से कहा, चारों ओर सिपाही दौड़ा दिए और कुछ सिपाही नगर के बाहर उस मंदिर में गए। वहां उन्होंने एक अजनबी नौजवान को बीमारी की हालत में पड़े हुए पाया। उसकी दशा यही थी कि कोई उसे दे जाता, वो खा लेता, पी लेता और वो वहीं रहता। उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है। उसने अपना असल परिचय तो नहीं दिया, ये तो नहीं बताया कि एक राजकुमार है, लेकिन उसने कहा कि मैं तो जी दूसरे किसी राज्य का राजकुमार हूं और यहां भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता हूं। यह बात सिपाहियों ने सेनापति तक, सेनापति ने मंत्री और मंत्री ने राजा तक पहुंचाई। तो राजा ने कहा कि बिना विलंब किए उस युवक को यहाँ लाया जाए और उसके साथ इसकी शादी कर दी जाए आज ही। और शादी की घोषणा करवा दी और आनंद फानम ने उस लड़की का, उस बीमार, उस राजकुमार जिसके बारे में किसी को नहीं पता था कि राजकुमार जिसकी आंख में एक सांप रहता था, उसके साथ उसकी शादी कर दी। थोड़ा सा धन दे दिया और राजा ने सोचा कि कहीं ये जाकर के दूर बदनामी ना करे, क्योंकि यह मुंह फट है, कहे बिना नहीं रहेगी, ये तो जरूर कहेगी कि राजा की बेटी है। इसलिए 2-4 सेवक नौकर चाकर साथ भेज दिए और कहा कि अब जितना जल्दी हो सके बेटी तुम इस राज्य को छोड़ दो और तुम अपना कर्म करो और कर्म भोगो। इस प्रकार से वह राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने पिता का बड़ा ही धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया, अपने पिता के चरण छुए, आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी अपने उस बीमार पति के साथ चल पड़ी और कहा कि चलो हम शीघ्र इस राज्य से बाहर चलते हैं। और वह बीमार राजकुमार भी उसे अपने राज्य में न ले जा करके एक दूसरे राज्य में ले गया। और इस सफर के दौरान शाम होने को आई तो वह एक निर्जन स्थान पर रुके। जब वो वहां रुके तो राजकुमारी को भूख सताने लगी। राजकुमारी ने उसने अपने पति से, अपने बीमार पति से कहा कि तुम यहाँ रुको, ये कुछ सामान पड़ा है यहाँ, आप इसकी देखभाल करना, तब तक मैं सेवकों के साथ हाट बाजार हो आती हूँ, कुछ खाने और पीने का सामान ले आती हूँ। इस प्रकार से उस राजकुमार को, अपने पति को, उस बीमार को छोड़ करके वो हाट बाजार चली जाती है। और जब वापस आती है तो आकर देखती है कि